Bismillahirrahmanirrahim. Remaining question on kinematics, unit number 2, 9 class physics. Question number 2.11. Why vectors cannot be added and subtracted like scalar quantities? हम वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसलिए हम सिंपल अर्थमेटिक मेथड से हम स्केलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि सिंपल अर्थमेटिक मेथड 2 + 2 = 4 यह स्केलर है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। सिमिलरली 10 - 8 = 2, ये आपके पास इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह से हम स्केलर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, दैट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, जिसकी वजह से हमें वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन के स्पेशल रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। आपके क्लास 9 में ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड में एक रूल है हेड टू टेल रूल, वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2.12. हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ? वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? वेक्टर की इंपॉर्टेंट हमारी डेली लाइफ में इसलिए है क्योंकि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है बनिस्बत स्केलर के। जैसा कि हम स्कूल जाते हैं तो हम वेक्टर के रूल को फॉलो करते हैं। अगर आपके जो स्कूल अगर नॉर्थ की तरफ है, शिमाल की तरफ है, तो आप अपने घर से शिमाल की तरफ आप ट्रेवल करेंगे। अगर आपका स्कूल जो है जुनूब की तरफ है आपके घर से, तो आप जुनूब की तरफ आप ट्रेवल करेंगे। अगर आपका स्कूल जुनूब की तरफ है, अगर आप शिमाल की तरफ ट्रेवल करेंगे तो आप कभी भी स्कूल नहीं पहुंचेंगे। इस तरह से आप स्कूल जाते हुए आप वेक्टर को आप यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हम किसी जगह की जो पोजीशन को मालूम करने के लिए हम वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। पायलट हजरात जो है वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। सिमिलरली किसी कार या गाड़ी की जो वेलोसिटी अगर हमने बतानी हो तो हम वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 60 km/h ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है या 50 km/h नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही है। इस तरह से हम जो है हम डेली लाइफ में वेक्टर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन 2.13. डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। यहाँ से आप वर्ड पे आप गौर करें, इक्वेशंस प्लूरल है, जमा है, इसका मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना, यानी कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने डिराइव करना है रेक्टिलिनियर मोशन। जब स्ट्रेट लाइन के अलावा बॉडी मूव करे तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। इस क्वेश्चन में आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने प्रूफ करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आंसर है इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम स्पीड टाइम ग्राफ हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम को आप एक्स एक्सिस पे लेंगे सेकंड में, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्सिस पे लेते हैं, जबकि स्पीड को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। स्पीड का यूनिट हम लेंगे मीटर/सेकंड। बॉडी जो है यहाँ पर रेस्ट में है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करती है सपोज बॉडी, तो कुछ देर तक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शो बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद देखिए इस पॉइंट पर, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आने के बाद वेलोसिटी चेंज हो रही तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा। ऐसे ये जो इंक्लाइन लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करती है। दिस इज द एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ में जब बॉडी यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो ये इंक्लाइन लाइन आती है। देखेंगे इसको आप ओ ए, इस पॉइंट को बी कह दें, इसको सी कह दें, इसको डी कह दें। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से आप ऑनवर्ड भी ऐसे भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं ई।
अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ से वेलोसिटी होगी वी आई, ये इस पॉइंट पर होगी वेलोसिटी वी एफ। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल आ गई, ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वी आई। ये देखिए ओ से ए तक सी से डी तक बराबर है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओ से ई बराबर है बी से डी तक, ओ ई बराबर ओ ई इक्वल टू बी डी, ये आपके पास वी एफ के बराबर है। ओ डी और ए सी बराबर है, ओ डी इज इक्वल टू ए सी, ये आपके पास टाइम है। ए ई बराबर है ए इज इक्वल टू बी सी। ए ई आप ले सकते हैं, ओ ई में से आप ओ ए को माइनस कर दें, ओ ई माइनस ओ ए, तो आपके पास ए ई आ जाएगा। ए ई इज इक्वल टू ओ ई, देखें ओ ई आपके पास वी एफ है, ओ ए की वैल्यू हमारे पास वी आई है, तो इसका मतलब ये हुआ ए ई क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास है। दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है ए ई बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई है। अब आपको मालूम है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान टी। अब देखिए ए ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अगर मैं यहाँ से वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टाइम एक्सेलरेशन के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ से बी से सी तक ए टी है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे पास बी से सी या ए से ई हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई। वी एफ माइनस वी आई इस ए टी के बराबर है, तो हम यहाँ पे ए टी रखेंगे। अब देखिए इस स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन को शो करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे होता है, टाइम एक्सिस पे होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मीन्स बी से सी तक हमारे पास वेलोसिटी है, बी सी अपॉन ओ डी। ओ डी टाइम है, तो यहाँ पे मैंने लिया एक्सेलरेशन का फार्मूला बी सी अपॉन ओ डी। बी सी वेलोसिटी है, ओ डी हमारे पास टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन हमने लिया वेलोसिटी अपॉन टाइम फ्रॉम फिगर। हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ फिगर में देखें बी सी डी, अगर हम बी डी में से सी डी को माइनस कर दें, अभी मैं यहाँ पे शो करूँगा, इस साइड को मैंने उठा के यहाँ पे लाया, तो ये बी है हमारे पास, ये सी है, ये डी है। अगर आप बी डी में से देखें, बी डी में से सी डी को माइनस कर दें तो आपके पास ये पोर्शन बचेगा। देखिए ये बी डी में से सी डी को माइनस करें, आप इसको मिटा दें, देखें बी सी बच गया आपके पास, तो बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दें, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो ये बी सी की जगह हम बी डी माइनस सी डी पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी डी माइनस सी डी अपान ओ डी। यहाँ इनकी वैल्यूज़ हमने लिखा हुआ है। बी डी की वैल्यू हमारे पास है वी एफ, बी डी की जगह आप वी एफ रख दें, माइनस सी डी की जगह देखें हमारे पास है वी आई, ओ डी हमारे पास टाइम है। अब टाइम को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लेफ़्ट साइड में लेकर जाएं, तो ये होगा ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, वी आई इज़ इक्वल टू ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब हम सेकेंड इक्वेशन हम करने जा रहे हैं। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का आपने सेम स्टेटमेंट लिखना है। सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, थर्ड में भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन का हम स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ।
एक जगह से दूसरी जगह जब बॉडी जाती है तो आपके पास स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड आ जाती है और घड़ी से आप टाइम ले सकते हैं। फिर स्पीड और टाइम के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा, तो एक इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल। फिर आपने सबसे पहले आपने रेक्टेंगल का आपने एरिया निकालना है, फिर आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इन दोनों को आपने ऐड करना है, जोड़ना है। जब ऐड करके जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का या उस व्हीकल का एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो उसके बराबर होगा। टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ है। एरिया के अंदर देखिए एक रेक्टेंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, ग्राफ के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा एरिया एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप छोटा सा आप हेडिंग लगा दें यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास सब हेडिंग है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो सिंबल है मैं ऐसे इस्तेमाल कर लेता हूँ, ए के साथ में रेक्टेंगल का सिंबल मैं बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास है लेंथ विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हम लेंगे ओ ए, विड्थ हम लेंगे ओ डी, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब ओ ए और ओ डी की वैल्यू यहाँ हमने लिखा हुआ है आर डी, तो यहाँ पे आप पुट करें ओ ए की वैल्यू हमारे पास वी आई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ ए की वैल्यू वी आई मल्टीप्लाई बाय ओ डी की वैल्यू हमारे पास टाइम है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम है, दिस इज टाइम। तो ओ डी की जगह हम रखेंगे टाइम। इनको वी आई को टाइम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वी आई टी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके लिए हम एक सब हेडिंग और लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं ए के साथ ट्राइंगल के सिंबल बनाऊंगा, तो ये हमारे पास होगा 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ फिगर में आप ले लें, ज़रा फिगर से देखें, ये आपके पास ट्राइंगल है, तो लेंथ और विड्थ हम यहाँ से लेंगे फिगर से। लेंथ एंड विड्थ है, लेंथ की जगह हम लिखेंगे ए सी 1/2 ए सी मल्टीप्लाई विड्थ की जगह में हम लिखेंगे बी सी। ए सी और बी सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखो ए सी टाइम है, बी सी की वैल्यू 80 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें आप। ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए सी की वैल्यू है टी मल्टीप्लाई बाय बी सी की वैल्यू है 80, तो ये आपके पास आएगा ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 80 स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 3 लिख दें। अच्छा देखिए, अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल को यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है आपके पास वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई 80। यहाँ आप फिगर के अंदर लिख भी सकते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन 2 और 3 को 1 में आप पुट कर दें। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू है वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 1/2 80 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन भी आपने प्रूव कर लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, 2.14 स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.14 के लिए भी आप सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है सेम टू सेम है। यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन और थर्ड दोनों के लिए सेम है हमारे पास। यहाँ पर ओ ए बी सी डी, देखिए ये एक ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल की जो बिगड़ी हुई शक्ल है उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो यहाँ हम एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम हम इस्तेमाल करेंगे।
एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय बेस या हाइट। ये हमारे पास ट्रेपेजियम का फार्मूला है। अगर आप फिगर में आप देख लें तो आपके पास देखें OA और BD पैरेलल है। पैरेलल मींस दो लाइन को दोनों साइड से आगे प्रोड्यूस करें, अगर दोनों साइड से अगर वो मीट ना करे तो इसका मतलब वो पैरेलल है। तो OA और BD दोनों साइड से प्रोड्यूस करें तो ये आपस में मीट नहीं करेगी, इसलिए OA और BD पैरेलल साइड से, जो रिमेनिंग साइड्स OD है वो बेस है। 1/2 पैरेलल साइड से OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस हमारे पास OD है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। अब आप लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय। अच्छा देखिए, मैथ में अगर आप एक चीज़ को प्रूव करना है तो आपने मर्ज़ी से आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। तो वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD मल्टीप्लाई बाय BC अपान OD। OD कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा BC अपान OD 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब देखिए BC की जो वैल्यू है हमारे पास फिगर में, आप देखिए BD में से मैं CD को माइनस कर दूं। इसको आप इक्वेशन 2 लिख दें। फ्रॉम फिगर BD माइनस CD, तो BD में से CD को माइनस करूं तो आपके पास BC बचेगा। तो आपने देखिए सिर्फ राइट साइड की जो BC है उसमें आपने ये वैल्यू पुट करना है, लेफ्ट साइड में जो BC है उसमें आपने पुट नहीं करना है, क्योंकि राइट साइड में जो BC है हम इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ जाए। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 ओनली इन राइट साइड, सिर्फ राइट साइड में आपने पुट करना है। तो ये होगा BC डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BD माइनस CD। S मल्टीप्लाई बाय BC की जगह हमारे पास है, BC की वैल्यू 80, BC की जगह 80 रखा। OD की जगह हमने रखना है T। 1/2 OA की वैल्यू है VI प्लस BD की वैल्यू है VF मल्टीप्लाई बाय BD की वैल्यू VF माइनस CD की वैल्यू भी VI है। देखें T और T कैंसिल। अब देखो अल्फ़ाबेटिकली मैं A को शुरू में, S को बाद में लिख सकता हूँ। AS इज इक्वल टू 1/2 VF को मैं पहले VI को बाद में लिखूँगा, VF प्लस VI मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। ये एक फार्मूला बन गया। देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, ये आपके पास फार्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में लिख दें तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। प्रूव्ड। थर्ड इक्वेशन भी आपने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन 2.14 sketch velocity time graph for the motion of the body. From the graph explaining each step, calculate the total distance covered by the body. बॉडी के जो मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है और आपने हर स्टेप को एक्सप्लेन करना है। फिर आपने जो बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो आपने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2.13, उसके अंदर मैंने सेकेंड इक्वेशन डिराइव किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए इस सेकेंड इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो सेकेंड इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। अगर आप सेकेंड इक्वेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो उस सेकेंड इक्वेशन की बजाय आप जो प्रॉब्लम नंबर 2.7
उसको आप वॉच कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.7 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने सेकेंड इक्वेशन आपने लिखना है या आपने प्रॉब्लम नंबर 2.7 करना है, इनमें से एक करना है। यूनिट नंबर 2 क्लास 9 फिजिक्स काइनेमेटिक्स तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और रिव्यू क्वेश्चंस सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया है डियर स्टूडेंट। आपने इनको केयरफुली वॉच करना है। देखें वीडियोस बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, तो आप पर भी लाजिम है कि आप भी मेहनत करें। जितना हम आप पे मेहनत करें उतना आपने भी अपने ऊपर मेहनत करनी है, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।